नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 8 मई 2026। हम लोग जो है 8 मई 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपनी सुविधा के अनुसार आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को जो है थंबनेल पर आज जो देखने को मिल रहा है कि जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो यह जो है प्रश्न हम लोग लेंगे आगे चलकर कहाँ पर ये हुआ है। वैसे आप इमेज से समझ चुके होंगे कि आप ये इमेज कहाँ का है ना। आपको यह जो आपको देखने को मिल रहा है, खास के जो मानचित्र जो आपको मैप देखने को मिल रहा है, हम बताएंगे सभी के बारे में। लेकिन लेते हैं आज का पहला प्रश्न। एक दो दिनों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण घटना है उस सभी प्रश्नों को हम लोग जल्दी से समेटने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो आप लोगों को हो सकता है कि आजकल से जो है प्रश्न बन सकता है, जो आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो है कि आपको विश्व थैलीसीमिया दिवस है। तो थैलीसीमिया दिवस याद रखेंगे कि विश्व थैलीसीमिया दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है ना। तो विश्व थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कितने तारीख को, 8 दिवस, सॉरी यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष देखेंगे 8 मई को है ना। तो 8 मई को ये मनाया जाता है। और थैलीसीमिया आप लोगों को बायोलॉजी में भी जो है पढ़ाया जा चुका है कि थैलीसीमिया क्या होती है नहीं होती है। तो सभी बातें यहाँ पर आपको बायोलॉजी में भी पढ़ाया गया है। यहाँ पर आते हैं, आपको केवल याद रखना है कि थैलीसीमिया दिवस जो है 8 मई को, और इसका उद्देश्य क्या है। थैलीसीमिया नामक जो है आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना और इसके रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना और इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और सहायता सुनिश्चित करना है। और ये जो थैलीसीमिया होती है, तो थैलीसीमिया क्या है, थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि थैलीसीमिया आनुवंशिक बीमारी है, जबकि एनीमिया किसी को भी हो सकता है। दो नाम आता है, थैलीसीमिया की वजह से एनीमिया हो सकती है ना, जरूरी नहीं कि एनीमिया की वजह से थैलीसीमिया होगी। तो यहाँ पर जो है थैलीसीमिया की वजह से एनीमिया हो सकती है। यह जो है आपको ब्लड, यहाँ पर जो आरबीसी होती है इसकी संख्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं, अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहा है एक, यह भी दिवस से ही आपको विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस। यदि आपसे इस तरह से पूछा था कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह भी प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है, यह भी प्रतिवर्ष कब, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को। और सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न जो है आपको विश्व रेड क्रॉस दिवस पूछा जाता है ना। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य स्वाभाविक सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की सिद्धांतों की सराहना करने और स्वयं सेवकों को सम्मानित करने के लिए यह मनाया जाता है, जो कि जरूरतमंद लोगों के लिए ये मदद करते हैं। और यह दिन जो है रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे है ना, और पहले नोबेल शांति पुरस्कार जो विजेता है, इनका नाम क्या है, हेनरी डुनेंट। तो हेनरी डुनेंट याद होगा कि आपको रेड क्रॉस के संस्थापक भी हैं और पहले नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी हैं। और इनके जो जयंती है, इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस जो है मनाया जाता है 8 मई को। तो ये ध्यान रखेंगे 8 मई 1828 को इनका जन्म होता है, इसी वजह से ये डेट रखा गया है, 8 मई का डेट रखा गया। और पहला रेड क्रॉस दिवस जो है मनाया गया है कब, तो 8 मई 1948 को मनाया गया। याद रहेगा, तो ये याद रखेंगे अच्छे से ये प्रश्न है ना। तो दिवस से संबंधित यदि किसी प्रकार का कोई दिवस आता है तो आपसे परीक्षा में देखते होंगे कि दिवस से संबंधित सीधे तौर पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और दो दिवस आपको आज दे रहे हैं, एक तो थैलीसीमिया दिवस, दूसरा जो है रेड क्रॉस दिवस। और दोनों दिवस जो है 8 मई को, अर्थात आज के ही दिन जो है यह दिवस, दोनों दिवस मनाया जाता है। लेते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को जो है किस राज्य ने जो है 2029 तक जो है बढ़ा दिया है। तो 2029 तक जो है रागी जावा कार्यक्रम को बढ़ाया गया है। यह कार्यक्रम को बढ़ाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा है ना। तो ये आंसर हो जाता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जो है आप जान रहे हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। पहले देख लेते हैं इसके फैक्ट। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है आपको सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, तो एक ट्रस्ट है, इसके सहयोग से ही सरकारी स्कूलों में रागी जावा पोषण कार्यक्रम, बच्चों को जो है पोषण दिया जाता है। इसके साथ पोषण कार्यक्रम जो है अप्रैल 2029 तक के लिए क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। और यह पहल जो है लगभग 44,000 स्कूलों में और 30 लाख से अधिक छात्रों को जो है पौष्टिक पेय प्रदान करती है।
और नाम आया है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जल्द से रिवीजन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी सभी को मालूम है अमरावती, है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि मुख्यमंत्री कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू है। यदि बात करें कि राज्यपाल, तो एस अब्दुल नजीर है। और लोकसभा की सीटें 25 और राज्यसभा की कितनी, आपको 11 सीटें देखने को मिलती है। अगला जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और महत्वपूर्ण इस वजह से कि जो है यहाँ पर जो है आपको इसका अध्यक्ष पूछता है, और अध्यक्ष जो है सीधे तौर पर देख पूछा जाता है। अब किसका अध्यक्ष है, यह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है ना। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष जो है नए अध्यक्ष बने हैं, और नए अध्यक्ष कौन बन रहे हैं, किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम पूछा जा सकता है। तो यह बन रहे हैं शशि शेखर वेम्पति बन रहे हैं। तो शशि शेखर को इतना याद रखेंगे, शशि शेखर क्या बन रहे हैं, शशि शेखर आपको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के आपको ये अध्यक्ष बन रहे हैं। और ये स्थान किसका ग्रहण कर रहे हैं, तो पहले थे प्रसून जोशी, और प्रसून जोशी आप लोगों को याद होगा, प्रसून जोशी लंबे दिनों से जो है प्रसून जोशी जो है ये थे, है ना, गीतकार भी लेखक भी प्रसून जोशी हैं, और 2017 से जो है इस पद पर थे, और 2017 से समझ रहे हैं अब भी हो रहा है 2026, तो लंबे दिनों से जो है प्रसून जोशी थे, और इसी का स्थान ग्रहण कर रहे हैं कौन, तो इनका स्थान ग्रहण कर रहे हैं शशि शेखर वेम्पति, जो कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो है अब ये अध्यक्ष बन रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कौन सा, तो यहाँ पर है वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला, ऐसा कौन सा राज्य है हम लोगों का कि सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला जो है राज्य है। ठीक है, तो सर्वाधिक आपको क्या लग रहा है, अपना बिहार, तो अपना बिहार तो नहीं है ना। यहाँ पर जो है सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला जो राज्य है, सबसे पहला आपके ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, और यही जो है सर्वाधिक राजस्व वाले राज्य है ना, सर्वाधिक आपको राजस्व घाटे वाला राज्य, घाटा लिखा हुआ है, ये सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला। अब राजस्व घाटा क्या होता है आप पढ़ेंगे कहाँ पर, यदि आप पढ़ चुके होंगे तो इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ाया जाता है कि राजस्व घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, सभी घाटे के बारे में जो है आपको बताया जाता है इकोनॉमिक्स की क्लास में। अभी केवल हम बात करेंगे कि राजस्व घाटा जो है आपको यहाँ पर जो है जो नंबर कर सकते हैं राजस्व घाटा में सर्वाधिक कौन सा राज्य रहा है, तो यह आपको हिमाचल प्रदेश रहा है ना। तो वित्त मंत्रालय की ओर से अप्रैल 2026 की आपको मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार से हिमाचल प्रदेश जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपको देखने को मिलता है -2.4% के साथ जो है सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला ये राज्य बना हुआ है। और मुख्य राजस्व घाटे वाले राज्यों में पहला नंबर तो हिमाचल प्रदेश आप समझ ही चुके हैं। दूसरे पर यदि बात करेंगे दूसरा कौन सा राज्य है, दूसरा में जो है पंजाब है ना, तो दूसरा में जो है पंजाब है। और तीसरा में यदि बात करें कि तीसरा में कौन सा राज्य है, तीसरा में जो है केरल है। हम लोग इस स्थिति में जो है बिहार वाला ठीक ठाक स्थिति में है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में जून 2026 में जो है, और ये प्रश्न एक बार आपको करवा चुके हैं कि ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो है बैठक जो है आयोजन किया जाएगा। तो कृषि मंत्रियों की बैठक कहां पर ब्रिक्स वाला होने वाला है, तो कृषि मंत्रियों की जो बैठक होने वाली है, खास करके ब्रिक्स के जो भी सदस्य देश होंगे और उनके कुछ और भागीदार देश सभी को जो बुलाया जाएगा कहां पर, तो इंदौर में इसका जो बैठक होने वाला है, कहां पर आयोजन होने वाला है, तो इंदौर में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह इंदौर आता है। तो इंदौर में जो है आपको होने वाला है कब यह आयोजन, तो यह 9 से 13 जून के बीच में होने वाला है। ठीक है, अभी तो मई माह ही चल रहा है, तो अगले माह जो है 9 से 13 जून को 2026 तक जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत कृषि कार्य समूह का जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा यहाँ पर यह आयोजन किया जाएगा। और इंडोनेशिया सहित यहाँ पर देखिए कौन कौन सा देश है, ब्राजील, रसिया, उसके बाद इंडोनेशिया सहित जो है 21 देश जो है यहाँ पर भाग लेंगे। प्रतिनिधि यहाँ पर 21 देशों के प्रतिनिधि जो है आपको भाग लेते हुए दिखाई पड़ेंगे कहां पर, तो आपको ये इंदौर में। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलें आगे। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब जो है किसने जीता है। तो यह प्रश्न आप याद रखेंगे कि मई 2026 में जो है आयोजित मियामी ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब किसके द्वारा ये जीता जा रहा है। ये खिताब जीता गया है एंड्रिया किमी एंटोनेली के द्वारा जीता गया है। किनके द्वारा, तो एंड्रिया किमी एंटोनेली के द्वारा जीता गया है। और ये जो है आपको किसका ये ड्राइवर है, तो ये ड्राइवर आपको देखने को मिलता है मर्सिडीज के, है ना। तो मर्सिडीज आप सुने होंगे कंपनी, तो ये मर्सिडीज के ही क्या है, इटली के ये ड्राइवर है, और नाम है एंड्रिया किमी आपको
एंटोनेली इनका नाम है। और ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है ये एंड्रिया किमी एंटोनेली की तस्वीर है और इनके द्वारा ही मियामी ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता गया है। ठीक है, और ग्रांड प्रिक्स जितने भी होते हैं वह भी जो है आप लोगों से पूछा जाता है, बहुत सारे देशों में इसका आयोजन होता है अलग अलग नामों से, याद रखेंगे कि मियामी किन के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है, और यही प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिला था, थंबनेल पर देखने को मिला था। तो थंबनेल पर जब देखने को मिला था तो इस प्रश्न को आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं अच्छे से कि जीवाश्म ईंधनों से जो है दूर हटने पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। क्या प्रश्न कि जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर जो है प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया, तो यह कहां पर आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया आपको कोलंबिया में। कहां पर, तो ये कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया आप जान रहे हैं, कोलंबिया जो आपको देखने को मिलता है किस महाद्वीप में, यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में देखने को मिलता है। और पहले सबसे पहले इसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि फैक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कोलंबिया के सांता मार्टा शहर में जो है आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन की यदि बात करें कि सह मेजबानी इसके साथ कोलंबिया के साथ साथ एक और देश, और यह कौन सा देश है, यह आपको यूरोप का देश है, यह है नीदरलैंड देश है। तो कोलंबिया और कौन सा, तो कोलंबिया के साथ साथ जो है नीदरलैंड, दोनों देशों को याद रखेंगे, दोनों की सह मेजबानी हुई थी। और यहाँ पर 50 से अधिक देश जो है इसमें भाग लेते, 50 देश से अधिक प्रतिनिधि मतलब देशों के जो है प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेते हैं। कहां पर, तो यह कोलंबिया में। और कोलंबिया जो है आपको देखने को मिलता है, ये जो आपको मैप देखने को मिल रहा है यही आपको कोलंबिया है। और ये कोलंबिया जो है कहां पर है, किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप आपको दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। और ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का यहाँ पर जो स्थल भाग जो है टच होता है, जो कि पनामा बोलते हैं, ऊपर से जो है ये पनामा आ रहा है और यहाँ पर जो है ये कोलंबिया से ये क्या होती है, टच होती है। तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं उत्तरी अमेरिका, यहाँ से है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, आज ऐसा कुछ नहीं है कि आज बहुत ज्यादा कोई कठिन प्रश्न है, आसान आसान सभी प्रश्न है। वर्ष 2025 एक वर्ष पीछे का ये डाटा रिलीज करता है। तो वर्ष 2025 का सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सर्वाधिक समुद्री मछली का, यहाँ पर लिखा हुआ है समुद्री मछली, ध्यान देंगे कि सर्वाधिक समुद्री मछली का जो है उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य बना है। तो सर्वाधिक ऐसा कौन सा राज्य है कि जो कि सर्वाधिक, तो यहाँ पर आपको एक राज्य तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं ऑप्शन में, बिहार में जो है समुद्र ही नहीं है ना, तो समुद्र वाला मछली कहाँ से, हाँ इस समय जो है आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, कि गुजरात हो कि पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु, बहुत सारे छात्र हो सकता है कि पश्चिम बंगाल दे देंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा, आंसर क्या हो जाता है, तमिलनाडु। तो इस वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलता है, इस वर्ष नहीं मतलब कि पिछले वर्ष का डाटा रिलीज किया गया लेकिन रिलीज इस वर्ष किया गया है, तो ये 2025 में आपको देखने को मिलता है, इसका आंसर आपको क्या होता है, तमिलनाडु, जो कि सर्वाधिक मछली उत्पादन किया गया है। वहीं पर लेते हैं आज का आपको 10वां प्रश्न है, और 10वां प्रश्न क्या है आइए बातचीत करते हैं कि सेविल्स के ग्रोथ हब्स इंडेक्स 2035 तक जो है दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले प्रमुख शहर के रूप में जो है कौन सा शहर उभरा है, तो 2035 तक है ना, कब तक बात कर रहे हैं, 2035 तक। और यह शहर जो है उभरा है, पूछ रहा कि एक आपको डाटा इंडेक्स जारी करती है सेविल्स के ग्रोथ हब्स, इसके द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है 2035 तक दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले प्रमुख शहर में जो है आपको कौन सा शहर देखने को मिलता है कि जो कि बहुत ज्यादा विकसित होते हुए दिखाई पड़ता है, यह शहर आपको है बेंगलुरु, आपको शहर देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए आसान सा आंसर हो जाता है, ये कौन सा शहर, तो बेंगलुरु है ना। आईटी हब, भारत में जो है आईटी हब भी आपको बेंगलुरु में ही देखने को मिलती है ना। और बेंगलुरु जो है अभी जो है आने वाले दिनों में जो बहुत तेजी से जो उभर रहा है। सेविल्स के ग्रोथ हब्स इंडेक्स के अनुसार जो है बेंगलुरु 2035 तक दुनिया का क्या होगा, सबसे तेजी से विकसित होने वाला प्रमुख शहर के रूप में ये पहचाना इसको गया है कि आने वाले 2035 तक जो है सबसे एक प्रमुख शहर देखने को मिलेगा और उभरता हुआ भारत का ये शहर देखने को मिलेगा, और इसका नाम क्या है, बेंगलुरु। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट आसान था, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, आसान आसान क्वेश्चन था। और पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे और उसका सही जवाब जिनके द्वारा दिया गया हो उनका भी नाम ले लेंगे, और क्या इसका सही जवाब है वो भी देख लेते हैं। डेनमार्क, ये आपको बता चुके हैं कि डेनमार्क में जो है आपको उबेर भी कप हुई थी और थॉमस कप भी इसका आयोजन हुआ था।
थॉमस कप यदि बात करें कि थॉमस कप के जो विजेता थे, तो थॉमस कप के विजेता कौन सा था, तो आपको देखने को मिलता है चाइना देखने को मिलता है। वहीं पर यदि उबेर कप का देखने को मिलता है, तो उबेर का कौन देखने को मिलता है, दक्षिण कोरिया देखने को मिलता है। तो आसान सा आंसर होता है थॉमस का आपको कौन सा, चाइना, जबकि उबेर का कौन सा, तो दक्षिण कोरिया होती है। तो ये आप अधिकांश छात्र आंसर सही लिखे हैं, और अधिकांश छात्र हम एक कुछ का नाम जो आप यदि नाम देते हैं, लिखते हैं, उनका नाम है, जैसे कि आप श्याम कुमार महतो जी जो है, इनका आंसर ठीक है, डी नंबर आंसर दिए हैं। उसके बाद जो है अंत में कमेंट किए हैं कुंदन जी का है, उनका भी आंसर बिल्कुल सही है ना। इसी तरह से आप लोग आंसर देते रहिएगा। यदि आप नाम के साथ आंसर लिखते हैं तो आपका नाम जो है बिल्कुल लेने का प्रयास करेंगे अंत में। और आज का प्रश्न है इसी तरह से एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाते हैं। यदि आप इस प्रश्न का जवाब जान रहे हैं तो आंसर लिखेंगे और नाम के साथ लिखेंगे। यहाँ पर है प्रश्न, भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बने दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह प्रश्न आपको कल पूरे विस्तार से करवाए हैं, है ना। कल के वीडियो में यह प्रश्न पूरे विस्तार से करवाए। यदि आप कल का वीडियो अच्छे से देखे होंगे, इसके बारे में आपको बताया था कि भारतीय गजट जो प्रकाशित की जाती है, भारत सरकार का गजट, उसमें जो है 18वां रेलवे जोन को जो है प्रकाशित कर दिया गया है। और अगले माह से जो है यह फंक्शनल हो जाएगा, कार्य करने लगेगा। अभी तक कार्य नहीं कर रहा है, अगले माह से जो है यह कार्य करने लगेगा। इसका आपको बताना है कि मुख्यालय कहाँ है। मेरे द्वारा तो बता दिया गया है, यदि आप वीडियो को अच्छे से वॉच किए होंगे तो इसका मुख्यालय आप जानते होंगे। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन के साथ साथ आप प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स देख सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।